जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे बिटसेट 2023 के लिए अपेयर हो रहे हैं उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आप किस तरीके से बिटसेट के लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश सेक्शन के लिए जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने पीसीएम को लेकर कॉन्फिडेंट हैं, बट यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश को आप गलती से भी इग्नोर नहीं कर सकते, और ये चीज अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। और ये जो है इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एनालिसिस भी करेंगे, आपके जो ब्रोशर में टॉपिक्स गिवन है तो उसका क्या एक्चुअल सेंस होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, हर एक डाउट आपका इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आपको सारे सोर्सेस भी पता चल जाएंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश जो है वो आपका 90 मार्क्स का वेटेज होल्ड करता है आउट ऑफ 390। और अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी बात करूं ना, तो ये भी आपके 90 मार्क्स के होते हैं। तो आपको इससे सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि जितना इंपॉर्टेंस आप फिजिक्स को देते हो, जितना इंपॉर्टेंस आप केमिस्ट्री को देते हो, उतना ही इंपॉर्टेंस आपको लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश सेक्शन को देना है, क्योंकि वेटेज सेम कैरी कर रहा है। और यहाँ पे सबसे खास बात यह है कि क्वेश्चंस आपके ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहते, सिर्फ एक चीज मैटर करती है, दैट इज स्पीड। तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अपनी स्पीड को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो है इंप्रूव कर पाओ। और सबसे अच्छी बात यह हो जाती है कि इसके अंदर कोई भी प्री रेक्विजिट नॉलेज की जरूरत नहीं है। आपको मतलब ऐसा नहीं है कि चीजें पहले से आनी चाहिए, जबकि फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए या मैथ्स के लिए आप 2 साल से पढ़ते हो, लेकिन इसमें डेली कुछ 10 से 15 मिनट भी अगर आप दे दो तो ये सेक्शन अभी भी आपका जो है स्ट्रांग हो सकता है। देखिए बिटसेट 2023 के लिए अब हमारे पास यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, और जो भी टाइम बचा है उसको आपको काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है यूटिलाइज करना होगा। तो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट देने के लिए हमने बिटसेट क्रैश कोर्स का लास्ट बैच जो है यहाँ पे आपके लिए लॉन्च किया है, जो कि मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए इसके बाद कोई बैच नहीं आएगा। तो अगर आप जो है इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो प्रोसीजर आपके सामने गिवन है, और फर्स्ट 70 स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे स्पेशल डिस्काउंट ऑफर भी रखा गया है, तो जल्द से जल्द जो है आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके वर्बल रीजनिंग की। देखिए वर्बल रीजनिंग जो आपका यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है उसमें यहाँ पे 5 टॉपिक्स आपके ब्रोशर में दिया है, एंड मोस्टली यही होता है कि आपके ब्रोशर के ही टॉपिक से आता है, एक दो मिसलेनियस टॉपिक्स कभी कभी डल जाते हैं, लेकिन मेजोरिटी क्वेश्चंस आपके यहीं से पूछे जाएंगे। सबसे पहले एनोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो एनोलॉजी का मतलब है करस्पॉन्डेंस, यानी कि आपको एक रिलेशनशिप दे दी जाएगी ए टू बी, तो ए बी में कोई रिलेशनशिप होगी, इसी के बेसिस में जो है आपका सी और डी के बीच में आपको रिलेशनशिप फॉर्म करना रहेगा। तो यहाँ पे सी आइदर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा या फिर डी क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन में अगर बात कर ले तो यहाँ पे ऑड वन आउट जो है ऑड ऑप्शन का आपका पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए बी सी डी ही आपको दे दिया ऑप्शन, तो इसमें से कोई एक ऑड वन आउट करना है, तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पे ए, क्योंकि ए ही सिर्फ इनमें से जो है वॉवल है। देन सीरीज कंप्लीशन की अगर बात करूं तो ऐसा कुछ आपको सीरीज दे दी 2 3 5 7 और क्वेश्चन मार्क। अब बोला है कि नेक्स्ट नंबर क्या है, तो सीरीज के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर्स और लेटर्स तो आपके मिक्स रहते ही, और 2 टाइप के क्वेश्चन कौन से रहते हैं, एक कंप्लीट द सीरीज, जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया। तो इसमें क्या सही आंसर होगा, 2 3 5 7 ये सभी जो है आपके प्राइम नंबर्स है और एक सीरीज के अंदर चल रहे हैं, तो नेक्स्ट नंबर हमारा सिंपली 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कंप्लीट द सीरीज टाइप का क्वेश्चन हो गया। या फिर हो सकते हैं वो आपसे जो है रॉन्ग पार्ट भी पूछ ले, तो इसमें आपका दे दिया 2 3 5 8 और 11 और पूछा कि विच इज द रॉन्ग पार्ट इन द सीरीज। तो यहाँ पे हमें क्लियरली देखा, पिछला क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया कि नेक्स्ट नंबर जो है दैट शुड बी 7, 8 जो है इनमें से यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, ये सीरीज को यहाँ पे बिगाड़ रहा है, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लॉजिकल डिडक्शन की अगर हम बात कर ले तो इसमें आपको एक पैसेज दे दिया जाता है, उसके बेसिस पे एक स्टेटमेंट देते हैं और पूछा जाता है कि क्या जितने मतलब जो आपको पैसेज में चीजें दी है उसके बेसिस पे आप इसको ट्रू कहेंगे, फॉल्स कहेंगे, या फिर जो है क्लियर एविडेंस नहीं है, इस टाइप के जो है आपके स्टेटमेंट्स रहते हैं, उनके बेसिस पे आपको आंसर करना रहता है। चार्ट लॉजिक में क्या रहता है, तो चार्ट लॉजिक में जो है बेसिकली आपको इस तरीके से कुछ जो है चार्ट बना दिया जाएगा, तो इनमें हमें जो है रिलेशनशिप फॉर्म करनी रहेगी, या फिर हो सकता है एक सिंगल फिगर के अंदर जो है आपको यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर्स दे दिए जाए और एक क्वेश्चन मार्क डाल दे, तो ये आपके चार्ट लॉजिक के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन ज्यादा जो है मुश्किल नहीं है, बस आपको जो है उनका टाइप अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और वर्बल रीजनिंग का सीधा सीधा मतलब है कि कुछ आपको इन्फॉर्मेशन जो है ना टेक्स्ट फॉर्म में दी है, आइदर नंबर्स और लेटर्स केस में। अब दूसरा आ जाता है आपका नॉन वर्बल रीजनिंग, तो यहाँ पे आपको फिगर्स में जो है चीजें देके रखी जाती है, और यही जो है मेजर डिफरेंस हो जाता है वर्बल और नॉन वर्बल का। अब इसके बाद इसके जो है टाइप्स में देख ले, तो सबसे पहले आपका हो जाता है पैटर्न परसेप्शन। पैटर्न परसेप्शन में बेसिकली क्या है, आपका जो है यहाँ पे एक क्वार्टर को उन्होंने हटा दिया, बाकी 3 क्वार्टर दिए, तो उसके बेसिस पे इस क्वार्टर को कंप्लीट करना रहता है, तो कोई टफ क्वेश्चन नहीं पड़ता है ना। अगला है आपका फिगर फॉर्मेशन एंड एनालिसिस, तो इसके अंदर आपको जो है
कुछ इस तरीके से ऐसे कुछ 3-4 जो है पार्ट दे देंगे और उसकी मदद से आपका कौन सा शेप फॉर्म हो रहा है वो आपको जो है डिसाइड करना रहेगा। तो यहाँ पे आपको ये टाइप के जो है क्वेश्चन दिए रहते हैं। फिर पेपर कटिंग में क्या हो जाता है, आप जैसे कि ये तो बचपन में भी करते आए थे, एक पेपर को हम जो है 3-4 बार फोल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल इसको जो है इस तरीके से आपने फोल्ड किया तो चौथे फोल्ड में जो है ये इस तरीके से हो गया, मतलब एक बार ऐसे और एक बार ऐसे, तो सॉरी दूसरे फोल्ड में जो है इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे एक कट मार दिया, तो जब इसको ओपन करेंगे तो पेपर कैसे दिखेगा, ये हो जाते हैं आपके पेपर कटिंग के क्वेश्चन। फिगर मैट्रिक्स में बात करें तो यहाँ पे जो है मोर देन वन सेट ऑफ फिगर दिए रहते हैं एक मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो मैट्रिक्स आपकी जो है ज्यादातर 3x3 की मैट्रिक्स रहती है, ठीक है। इसके अंदर आपकी बेसिकली 2 रो या फिर 2 कॉलम दे देंगे और एक आधा क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो वो जो 2 रो है उसके बीच में हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना रहता है, उसके बेसिस पे आप जो है इसको यहाँ पे कर पाते कंप्लीट। देन यहाँ पे रूल डिटेक्शन की अगर मैं बात करूं तो एक पर्टिकुलर रूल जो है दे दिया जाता है और हमें देखना पड़ता है कि जो हमें गिवन सीरीज ऑफ फिगर दिए हैं उनमें से कौन सा उस रूल को फॉलो कर रहा है। जैसे कि उन्होंने बोला कि जो हमारा शेप है वो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है, तो हो सकता है उसके अंदर काफी सारी लाइंस ऐड हो रही हो या ऐसा कुछ। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन दिए जाते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग में। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या फर्क है, उनके टाइप में किन किन टाइप के जो है आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात करें अगर कि हम इन क्वेश्चंस को कहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो देखिए एनटीएससी एक एग्जाम होती है जिसमें आपके मेंटल एबिलिटी टेस्ट के जो क्वेश्चन रहते हैं ना उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये आपके प्रीवियस ईयर के आप उठा लेना, लेकिन दिक्कत ये है कि थोड़ा सा टफर साइड पे होते हैं। पर अच्छी चीज ये भी है कि अगर आप ये प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर बिटसेट के क्वेश्चन तो हिल ही जाएंगे। तो एक ये आपकी चीज हो गई। देन दूसरा हो गया कि आर एस अग्रवाल जो है आप उठा सकते हो, ये आपकी मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की एक बुक आती है, लेकिन इसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी दी है। तो देख लीजिए, अगर आपको रिक्वायरमेंट लगती है तो आप इससे भी कर सकते हैं, इसमें कुछ थ्योरी भी पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। अरिहंत की प्रेप गाइड है तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। थोड़ा चीजें जो है आपको स्ट्रक्चर्ड इसमें नहीं दी है कुछ भी, मतलब इस तरीके से वैरायटी से टाइप्स नहीं बताए हुए कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, पर प्रैक्टिस के लिए अच्छी बुक है। देन आपके जो है अदर ऑनलाइन सोर्सेज भी है जिसमें आप क्या कर सकते हो, इन सारे टॉपिक्स को सर्च करके देख लो। एनालॉजी के क्वेश्चन तो अच्छे खासे सोर्स मिल जाएंगे, क्लासिफिकेशन के जो है क्वेश्चन अच्छे खासे सोर्स मिल जाएंगे, तो ये एक चीज कर सकते हो। अब लेकिन अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि एक तरीके से एक जगह पे ही सारी स्ट्रक्चर चीजें मिल जाए कि हाँ ये टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, जैसे सीरीज में किन किन वैरायटी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेटर के, नंबर के, लेटर नंबर मिक्स के, और क्या अलग अलग बन सकते हैं, तो ये चीज जो है हमने अपने कोर्स में भी कवर करी है, जो कि स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा पसंद भी आया है। तो पिछले साल भी काफी सारे स्टूडेंट्स ने मतलब रेलिवेंट क्वेश्चंस पाए थे इस कोर्स के थ्रू अपने बिटसेट पेपर में, और अभी भी जो है आपको ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो इसको अगर आप चेक करना चाहते हो तो स्पेशली अभी जो, क्योंकि आपके पास कम टाइम बचा है, इसलिए हमने स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर रखा है 500 रुपीज ऑफ का, लेकिन ये जो है कल शाम 7 बजे तक खत्म हो जाएगा। तो अगर आप जो है इनरोल करना चाहते हैं तो अभी तुरंत कर लीजिए, और इस कोर्स को आप बहुत जल्दी निपटा सकते हो। तो आपकी जो रेगुलर प्रिपरेशन चल रही है पीसीएम के साथ, उसके साथ साथ फटाफट इसको जो है फिनिश कर सकते हो। फिर भी कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं हम इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश में आपका क्या क्या आता है, तो सबसे पहले ग्रामर आ जाता है, देन सेकंड पे आपका जो है वोकैब आता है। तो ग्रामर तो जो चीजें आप पहले प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो ना वही सब है, डिटरमाइनर्स, प्रीपोजिशन, तो इसमें ऐसा बताने कुछ जैसा कुछ है नहीं। इनके बस टाइप्स और अच्छे से आप देख लेना ताकि आपको क्लियर जो है चीजें रहे। अब देखो इसमें ऐसा नहीं पूछते कि इसके अंदर कौन सा टेंस लगा है, ऐसा कुछ नहीं क्वेश्चन आते। क्वेश्चन क्या रहेगा, आपको फिल इन द ब्लैंक दे दिया जाएगा, तो उसमें थोड़ा हमें टेंस का नॉलेज होना चाहिए कि इसके साथ यही वाला टेंस फिट बैठता है, ये सब चीजें, प्रीपोजिशन का कहां पे यूज रहता है, तो इस टाइप से। तो फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन आएगा, ना कि ऐसा लिख देंगे कि इसके अंदर ये प्रीपोजिशन डालो, कौन सा सही प्रीपोजिशन है। तो ये चीज आपने देख ली। तो ग्रामर जो है बेसिकली ऐसा आता है, या तो आपका फिलअप वाला आ जाता है या फिर एरर निकालो, तो उसके लिए भी ग्रामर का नॉलेज तो चाहिए। देन अगला हो जाता है वोकैबुलरी। तो इसमें आपके जो है ऑड वर्ड हो गया, वन वर्ड स्पेलिंग। अब ये मैंने रेड से इसलिए मार्क किया है कि वोकैब में सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वर्ड, वन वर्ड या फिर स्पेलिंग या फिर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो इसमें आपका मतलब क्या हो जाता है, जो आपके सेम मीनिंग वाले वो वर्ड या फिर अपोजिट मीनिंग वाला जो है वो वर्ड, तो उस तरीके से जो है आपको इसके क्वेश्चन करने रहते हैं। फिर यहाँ पे वर्ड्स, फ्रेजल वर्ड्स और इडियम्स, ये भी जो है आपके पूछे जाते हैं। अच्छा एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान देने वाली है, इनको तो आप प्रैक्टिस से तो भी बहुत अच्छा कर लोगे 2.1 2.2, इनको आप कितनी भी प्रैक्टिस कर लो हो सकता है कुछ नया वर्ड आ जाए, सारे इडियम्स को तो हम बैठ के याद नहीं कर सकते। फिर भी ये रहता है कि कुछ कॉमन टाइप्स जो है हमने अपने एक्सपीरियंस से कोर्स में डाले हैं, लेकिन इसके लिए ना आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करनी रहती है। जिनकी इंग्लिश पहले से थोड़ा बहुत वो जो है फ्लुएंट रहती है तो उनको इसमें जो है हेल्प मिल जाती है। बाकी जिन भी स्टूडेंट्स को थोड़ा सा आप जो है यहाँ पे न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डाल सकते हैं, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा भी, तो उस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो अपने आप थोड़ी थोड़ी जो है आपकी वोकैब भी बिल्ड होती जाएगी।
अगला बात कर लेते हैं यहाँ पे तीसरे पॉइंट की, तो दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो बचपन से आप देखते आ रहे हो, सेक्शन ए जो है इंग्लिश का वो क्या रहता था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो बस वही चीज जो है आपको देखने को मिलेगी। अब इसमें बहुत सारी चीजें दी है, लेकिन क्वेश्चन उसी टाइप का आता है, पैसेज है, क्वेश्चन है और आपके ऑप्शन है, तो आंसर वैसे ही करना है। तो इसको बहुत ज्यादा इस पर ध्यान आप नहीं भी दोगे चल जाएगा। कंपोजिशन की अगर बात करें, कंपोजिशन में बेसिकली रीअरेंजमेंट वाले ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो सेंटेंस में हो सकते हैं, या फिर 6 सेंटेंस दे दिए उनको रीअरेंज करो, या फिर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 फिक्स कर दी उनके बीच का अरेंज करो। तो ये सब टाइप के जो है आपके क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इंग्लिश में भी आपको एक आइडिया लग गया होगा। अब प्रैक्टिस कहां से करें क्वेश्चन, तो मैं पहले ही कह रहा हूँ, प्राइमरी क्लासेस की टेक्स्ट बुक उठा लो, क्लास 9 क्लास 10 की उठा लो, वहां से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर तो ध्यान से करना ही है। फिर एक डेली की हैबिट होनी चाहिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की। अभी जितने भी दिन बचे हैं ना अपने, तो 20 से 25 दिन, इसमें कम से कम 10 से 15 मिनट भी अगर डेडिकेटली जो है आप कोई भी आर्टिकल पढ़ोगे तो आपकी वोकैब थोड़ी थोड़ी बिल्ड होती जाएगी। साथ ही साथ रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि आरसी में रीडिंग स्पीड की काफी जरूरत रहती है। भला ही पैरा छोटा रहता है, लेकिन एग्जाम में टाइम तो लगता है। फटाफट स्पीड रीडिंग से जो है आप इसमें अच्छी खासी महारत हासिल कर सकते हो। देन बिटसेट प्रेप गाइड से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, वही चीज मैंने आपको कही रिवीजन के लिए। और अदर कुछ ऑनलाइन सोर्सेज से अगर आपको लग रहा है तो और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी कोर्स के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो उसके अंदर आपका लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश दोनों ही अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर अप है। और यहाँ पे फ्री सोर्स भी आपके लिए हमने जो है चैनल पे अवेलेबल कराया है। तो फ्री में आपके लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जहां पे आप और क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो है ये हमने काफी पहले आपके लिए बनाई थी, लेकिन आज भी उतनी ही रेलिवेंट है। तो इससे जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस। अब कुछ स्टूडेंट्स की यहाँ पे मैं लगातार कमेंट सेक्शन में मांग देख रहा था कि भैया एक 200 प्लस की कंफर्म स्ट्रेटेजी बता दो। देखो, अब इस टाइम पे ज्यादा हमारे पास कुछ चीजें बची नहीं है। आपका जेई मेंस का रिजल्ट जो है आने ही वाला है, तो यहाँ पे हो सकता है शायद आपका उतना अच्छा नहीं गया हो और अब आपको लग रहा है कि किसी तरीके से बस बिट सेट में जो है सीट मिल जाए। तो ये स्ट्रेटेजी उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, बाकी जिनका अच्छी प्रिपरेशन चल रही है आपको तो 300 प्लस का टारगेट रखना चाहिए। लेकिन जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि बस सीट्स मिल जाए, तो उसके लिए जो है एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी हम ध्यान से आपके लिए लेके आएंगे। बस एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उससे हमें समझ में आएगा कि आपको रिक्वायरमेंट है। प्लस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको ये कंटेंट बढ़िया लगा है तो। चलिए, उम्मीद करता हूं कि इससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, और भी जो है आपके लगातार शॉर्ट ट्रिक्स और कुछ हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके आएंगे चैनल पे, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।